हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किट दिया है और उसमें पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सो सिंस यू नो इन द स्टेडी स्टेट द कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज्ड, राइट। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो किसी भी कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सिंस कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारा ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नाउ इन स्टेडी स्टेट में देख सकते हैं कि इस वाले किसी भी पार्ट से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये ये जो रजिस्टर्स है, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्किट। सो इससे भी करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो लेट अस सी, इससे भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इससे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल बी जीरो एंड हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल आल्सो बी जीरो, राइट। तो सब इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आई कैन रिप्लेस दिस रजिस्टर विथ अ सिंपल वायर, right, and similarly I can replace this register also with a simple wire. So इसके बाद इस रजिस्टर को मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इस रजिस्टर को भी मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इस रजिस्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंपल वायर से और रजिस्टर को भी सिंपल वायर से। अब उसके बाद, राइट, उसके बाद स्टेडी स्टेट में ऐसा सिचुएशन हो जाएगा और उसके बाद ए एंड बी के बीच एंड बी एंड सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट ले लूं तो राइट, तो ये वाला टर्मिनल हो जाएगा 100 वोल्ट, और चूंकि रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ये 100 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो गया, राइट। अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये एक सिंगल नोड है, राइट। तो यहां पे सारे को मैं पोटेंशियल लेटर से जो x वोल्ट ले लिया, ऑलराइट, ओके। अब मेरे पास एक अननोन है और एक इक्वेशन चाहिए, तो सो आई कैन टेक दिस वन एज ए नोड, आई कैन टेक दिस वन एज ए नोड, and since you know this is completely isolated from everything, so the total charge on this will be 0. So let us take this one as 1, right. This plate I am taking as 1, this plate 2, this plate 3, and this plate 4. So total charge on all the 4 plates will be 0 because this is completely isolated. So let us see how much charge is accumulated on the plate 1. So I will say x, right, right, as you all know, right, Q is equal to CV. So I will say, right, charge on plate 1, that is Q1, is equal to C is how much? 3. And potential difference will be x minus 100. So this will become x minus 100, right. So this is becoming Q1, okay. And this will be in microcoulomb, okay. So no problem. Similarly, Q2, the charge on plate 2. So if you'll see here, once again, Q is equal to C into V. C is how much? 3 microfarad. So this will be 3 into potential difference across this. X minus this, right? This is 100. So X minus 100. Once again, this will be microcoulomb. Q3. Right. Potential difference on, right, sorry, charge on 3 plate. Once again, Q is equal to CB. So we'll see here 1 microfarad into potential difference will be, this is x minus this point is 0. So this point is 0 because this is 0. So everything will be 0 here. So x minus 0 microcoulomb. If I say Q4, right, Q4, the fourth plate, right, how much capacitance is 1. So this will become 1 into potential difference is x minus 0, right. So this becomes x minus 0, right. And sum of all these, I mean Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, and that will become 0. So I can solve from here now. So see, right, Q1 is coming 3x minus 300 plus Q2 is becoming 3x minus 300 once again. So this will become 2 times of this, okay. Now if you'll see here, Q3, that is x, and Q4 will also be x. So that will become 2x. And that is entire is 0. Now if I solve this, so we'll get here, right, 6x plus 2x is equal to 600 because this 2 will multiply 600 and 2x, right. So from here I can say 8x is equal to 600, right. So from here I can say x is equal to 600 upon 8. So this will become, right, 25 volt.
right, 25 volt. So now if you'll see, the value of x is coming 25 volt. So I mean this entire system, this entire node is on the 25 volt, right? So now you can see b is at 25 volt. So now you can, right, now I can solve this question. It is asking what is the potential difference between the points A and B. So what I need to find potential difference between A and B, VA minus VB. So you can say the, right, A is at potential of 100, B is at potential of 25. So 100 minus 25, that is equal to 25 volt. Now similarly it is asking what is the potential difference between the point B and C. So if you'll see here, B is this and C is this. So VB minus BC it is asking. So B is at potential 25 minus C is at potential 0. So this will become 0. So answer is 25 volt. Okay, so now all the answer is complete now. Okay students, I hope you understood this question.